अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब वे 70,000 से अधिक हितग्राहियों को, जो कि 8 दिसंबर 2022 के बाद इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आवास का कार्य पूर्ण किया है, और इन्हीं सबके गृह प्रवेश का शुभ कार्य करें सिंगल क्लिक के माध्यम से। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से। निवेदन कि अब संवाद की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ हितग्राही भी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, और सबसे पहले नलखेड़ा से श्रीमती अंजलि यादव संवाद करेंगे। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि संवाद करें, और सबसे पहले नलखेड़ा से श्रीमती अंजलि यादव हमसे जुड़ेंगी और संवाद करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। अंजलि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। आज 12 राज्यों को 10,021 करोड़ 42 लाख रुपए की मदर सैंक्शन जारी की गई है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक लगभग इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3 करोड़ 91 लाख घरों को मंजूरी दी, और उनमें से 3 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं, लेकिन इतने मकान पूरे हो चुके हैं, और बाकी मकानों पर लगातार काम जारी है। कुछ मकान इसलिए नहीं बन पाए कि उनके पास ज़मीन का स्वामित्व नहीं है, कहीं कब्जा भी है तो पट्टा नहीं है, या आवासहीन है लेकिन उनके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि राज्य की ड्यूटी है कि उनको ज़मीन उपलब्ध कराए। अगर भगवान इतनी ज़मीन तो उनके नाम पे छोड़ी ही होगी तो वो अपना घर बना के रह सके, तो राज्यों को यही आग्रह किया है कि वो समय पर लक्ष्य पूरा करें, मकान तत्काल स्वीकृत करें, अधूरे आवासों को पूरा करें, और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन उपलब्ध कराने का काम करें। और शिकायत निवारण का भी तंत्र ऐसा बनाए कि अगर किसी की कोई शिकायत आती है तो ढंग से सुन के उसका निराकरण किया जाए। मैं सभी राज्यों को और अपने भाइयों और बहनों को जिनके मकान इस निधि से पूरे होंगे उनको बधाई देता हूं। आवास प्लस के बाद भी कई गरीब ऐसे छूट गए थे जिनका नाम नहीं आ पाया था, और वो जब भी कभी हमारे दादा भी जाए क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो माताएं बहनें आ जाती थी और ये कहती थी कि हमारा तो नाम ही नहीं है और अलग से नाम जोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि एक बार आवास प्लस के मकानों के अलावा एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा, और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए गरीबों के जिनके आवास प्लस में नहीं थे, उन सबके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे, ताकि कोई गरीब ना रहे बिना मकान के। और उसमें भी देवेन जी 3 बदल हमने किए हैं। कई लोगों ने बताया कि पहले अपात्रता की श्रेणी में अगर किसी के पास टेलीफोन हो या 2 व्हीलर हो तो मकान पीएम आवास योजना की योजना में वो अपात्र हो जाता था कि इनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनके पास तो 2 व्हीलर है। अब 2 व्हीलर तो आजकल सभी के पास है, कोई बिना 2 व्हीलर के रह सकता है क्या? आमतौर पर सबके पास 2 व्हीलर है, और वैसे में अगर कट गए तो कई के नाम कट जाएंगे। और इसलिए यह तय किया है कि जिनके पास 2 व्हीलर और टेलीफोन होगा उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रत्येक माताओं बहनों को आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक माताओं बहनों के पक्के मकान बने, ताकि उन्हें भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सके। क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रत्येक माताओं बहनों का सपना है कि उनके भी पक्के मकान हो, वह भी अपने परिवार के साथ रहें, और इसीलिए सरकार द्वारा लाडली बहना आवास योजना चलाई जा रही है, ताकि माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें काफी अच्छे से जानती हैं, सरकार द्वारा लाडली बहना आवास योजना का प्रारंभ किया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
प्रत्येक किसान भाई को आवास योजना का लाभ मिला है, उसी प्रकार से लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रत्येक माताओं बहनों को इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए माताओं बहनों को 3 जरूरी काम करने होंगे, तभी उनके बैंक अकाउंट में आवास योजना की जो धनराशि है वह ट्रांसफर की जाएगी। जैसे कि आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत माताओं बहनों के डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत समस्त माताओं बहनों की डीबीडी केवाईसी होनी चाहिए। आपकी ई केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है कि ई केवाईसी नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में आपके बैंक अकाउंट में आवास योजना की जो धनराशि है उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन्हीं माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में यह धनराशि ट्रांसफर होगी जिन माताओं बहनों के डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे, क्योंकि वैसे ही लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पहले काफी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसका प्रमुख कारण उनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह थी। जैसे कि कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके आधार कार्ड में नाम अलग है और समग्र आईडी में नाम अलग है। नाम मैचिंग ना होने की वजह से भी हमारी माताओं बहनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कभी कभार हमारी माताओं बहनों के जब नाम मैचिंग नहीं होते हैं तो उन्हें इस लिस्ट से भी हटा दिया जाता है और उन्हें अन्य योजनाओं का भी लाभ नहीं दिया जाता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके समस्त माताएं बहनें यह चेक करवा लें कि क्या उनके आधार कार्ड में नाम एक समान है, समग्र आईडी में एक समान है। अगर नाम मैचिंग नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि समस्त माताएं बहनें काफी टाइम से वैसे ही इंतजार कर रही हैं लाडली बहना आवास योजना को लेकर। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना की जो धनराशि है वह ट्रांसफर, और उसके लिए आवश्यक है कि माताएं बहनें अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। और बहनें जो अत्यंत गरीब हैं, जिन माताओं बहनों की आर्थिक स्थिति कुछ इस प्रकार की भी नहीं है कि अगर उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाए तो वह स्वयं के पक्के मकान भी बना सकें, क्योंकि उनके पास मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है, तो अब ऐसी माताओं बहनों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत 2 कमरों की भूमि प्रदान की जा रही है, जिसमें माताएं बहनें स्वयं के पक्के घरों में निवास कर सकती हैं बिना किसी परेशानी के। और प्रत्येक माता बहन के सपना भी यही है कि उनका यह पक्का मकान हो, और डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा भी यह उद्देश्य रखा गया है कि 2030 तक मध्य प्रदेश की प्रत्येक माताओं बहनों के पक्के मकान हो। इसलिए आपके बैंक अकाउंट में आवास योजना की जो धनराशि है वह किसी भी समय ट्रांसफर की जा सकती है। तो उसके लिए हमने आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आप उनको अपडेट करवा के अवश्य रखें, ताकि धनराशि ट्रांसफर करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी सटीक जानकारी के साथ। के लिए जय हिंद, जय भारत।